जरा सोचिए, एक ऐसा आरोपी जिसके खिलाफ हर सबूत मौजूद हो, पूरा शहर उसे गुनहगार मान चुका हो, बड़े बड़े वकील उसका केस लेने से डर रहे हों, लेकिन तभी एक मशहूर वकील उसी आरोपी का बचाव करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी बेटी की जान उसी आरोपी के हाथ में होती है। कहानी शुरू होती है शौर्यमान गौर से, जो एक बड़े नेता का बिगड़ा हुआ बेटा है। पैसा, ताकत और रसूख होने की वजह से वह ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। शादीशुदा होने के बावजूद उसके कई लड़कियों से संबंध हैं। इन्हीं में से एक है कॉलेज स्टूडेंट सोमा मित्तल। एक रात पार्टी के बाद शौर्यमान सोमा को अपनी कार में लेकर निकलता है। कुछ देर बाद सड़क किनारे कार रुकती है और घायल हालत में सोमा को बाहर फेंक दिया जाता है। एक चायवाला यह सब देख लेता है। सोमा को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन वह कोमा में चली जाती है और पुलिस शौर्यमान के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लेती है। दूसरी ओर शहर का मशहूर डिफेंस लॉयर अर्जुन मेहरा अपनी पत्नी अवंतिका और बेटी समायरा के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन एक स्विमिंग प्रतियोगिता के दौरान समायरा अचानक बेहोश हो जाती है। जांच में पता चलता है कि उसे एडवांस स्टेज ब्लड कैंसर है और उसकी जान बचाने के लिए तुरंत बोन मैरो ट्रांसप्लांट जरूरी है। डॉक्टर की जांच में सबसे बड़ा राज सामने आता है। समायरा अर्जुन की जैविक बेटी नहीं है। उसका असली पिता कोई और नहीं बल्कि शौर्यमान गौर है। शादी से पहले अवंतिका और शौर्यमान का रिश्ता था और उसी दौरान समायरा का जन्म हुआ था। अब समायरा की जान बचाने का एकमात्र तरीका शौर्यमान का बोन मैरो है, लेकिन शौर्यमान एक शर्त रखता है, अगर अर्जुन उसका केस लड़कर उसे बरी करवा दे तभी वह अपनी बेटी की जान बचाएगा। मजबूर होकर अर्जुन यह केस स्वीकार कर लेता है। पूरे शहर में उसकी आलोचना शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि शौर्यमान के खिलाफ मजबूत सबूत है। सरकारी पक्ष की जिम्मेदारी अर्जुन की ही पूर्व छात्रा माधुरा बनर्जी को मिलती है। जांच में सामने आता है कि घटना वाली रात शौर्यमान और सोमा क्लब में साथ थे। चायवाला, डीएनए रिपोर्ट और कार से मिले सबूत सभी शौर्यमान की ओर इशारा कर रहे थे। इसलिए सभी को लगता है कि यह एक आसान केस है, लेकिन कोर्ट में अर्जुन अपनी तेज दलीलों से एक एक सबूत पर सवाल उठाने लगता है। वह चायवाले की गवाही कमजोर साबित कर देता है और पुलिस की जांच में कई कमियां निकालता है। धीरे धीरे केस उतना आसान नहीं रह जाता जितना शुरुआत में लग रहा था। कोर्ट में जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ती है, अर्जुन हर गवाह की गवाही में ऐसी कमियां निकालता है कि मजबूत दिखने वाले सबूत भी कमजोर पड़ने लगते हैं। चायवाले की पहचान पर सवाल उठते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट पर बहस होती है और पुलिस जांच की खामियां भी सामने आने लगती हैं। इसी बीच सोमा की हालत बिगड़ जाती है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। अब केस हत्या के प्रयास से सीधे हत्या के मुकदमे में बदल जाता है। पूरे शहर में गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन अर्जुन के लिए अब पीछे हटना नामुमकिन था, क्योंकि समायरा की जान दांव पर लगी थी। माधुरा नए सबूत पेश करती है। कार की चाबी पर सोमा का खून मिलता है और एक नया प्रत्यक्षदर्शी भी सामने आता है, जो दावा करता है कि उसने घटना वाली रात शौर्यमान को घटनास्थल के पास देखा था। ऐसा लगने लगता है कि अब शौर्यमान का बचना मुश्किल है, लेकिन अर्जुन एक एक करके इन गवाहियों को भी चुनौती देता है। फिर शौर्यमान की पत्नी गौरी अदालत में बयान बदल देती है और कहती है कि उसने पहले पुलिस से झूठ बोला था। अर्जुन इसके जवाब में पुलिस कंट्रोल रूम की रिकॉर्डिंग पेश करता है, जिससे साबित होता है कि घटना के समय शौर्यमान घर पर मौजूद था। सबूतों की कमी और संदेह का लाभ मिलने पर अदालत शौर्यमान को बरी कर देती है। केस जीतने के बाद शौर्यमान अपनी शर्त पूरी करते हुए समायरा के लिए बोन मैरो डोनेट करता है। ऑपरेशन सफल रहता है और समायरा की जान बच जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन को शुरू से ही यकीन था कि असली अपराधी शौर्यमान ही है। वह खुद जांच शुरू करता है और धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। उस रात कार में बहस के दौरान शौर्यमान ने गुस्से में कार की चाबी से सोमा की गर्दन पर हमला किया था। सबूत मिटाने के लिए उसने फोन, गवाह और पूरे घटनाक्रम को बड़ी चालाकी से मैनेज किया था। उसने अपनी पत्नी की मदद से झूठा अलिबी भी तैयार कराया और बाद में एक अहम गवाह को भी मरवाने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन पहले से ही इस चाल को समझ चुका था। उसने उस गवाह को बचा लिया और उसका बयान पुलिस तक पहुंचा दिया। अब शौर्यमान के खिलाफ नए सबूत और नए गवाह मौजूद थे। इस बार पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार कर लेती है। अर्जुन ने पहली बार मजबूरी में एक अपराधी को कानून से बचाया था ताकि अपनी बेटी की जान बचा सके, लेकिन दूसरी बार उसने उसी अपराधी को हमेशा के लिए कानून के हवाले कर दिया। यहीं इस कोर्टरूम थ्रिलर का अंत होता है, जहां एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करता है, लेकिन आखिर में न्याय भी सुनिश्चित करता है।